हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे पपीते की सब्जी। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर किया जाए। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया कच्चा पपीता और उसको अच्छे से मैंने छील लिया है। कट करने के बाद मैंने वॉश कर लिया है एंड देन मैंने उसको कुकर में ऐड कर दिया है और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको रख देंगे गैस पे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे एक विसल आने तक इसे कुक करना है। बेसिकली हमें इसे बॉयल करना है और जब एक विसल आ जाएगा उसके बाद हम इसे इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो ये अच्छे से कुक हो गया है, मीन्स ये सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद हम स्ट्रेनर में इसे इस तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे। बाकी बहुत लोग बहुत तरीके से इसको बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। ये इजी और क्विक रेसिपी और टेस्टी बहुत ज्यादा लगता है और हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं इसे जरूर बनाती हूँ। तो इसे मैं बनाती हूँ आयरन की कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों तेल ऐड कर दिया है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी और जब जीरा क्रैकल होने लगेगा उसके बाद इसमें हम हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब ये भी अच्छे से क्रैकल होने लगेगा उसके बाद इसमें हम ये जो पपीता जिसको मैंने बॉयल किया था उसको इसमें हम ऐड कर देंगे। इसका पूरा पानी इस तरीके से स्ट्रेन कर लेना है, नहीं तो फिर ये पकने में और टाइम लगेगा। और ये मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। मतलब बॉयल करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ऑलमोस्ट ये 80% तक कुक हो चुका है और इसमें मैंने थोड़ा सा और नमक इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे कलर के लिए। बाकी इसमें कोई भी और मसाला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम इसी तरीके से भुनेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। तो इसको हम बीच में इस तरीके से रख के फिर इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएगा। तो इसे और हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक के इसी तरीके से पकाएंगे। तो सब्जी हमारी लगभग रेडी हो गई है और अब इसे हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे। और लोहे की कढ़ाई में बनाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले मैं जो एल्युमिनियम की कढ़ाई है उसमें मेरे यहाँ बनता था, लेकिन कुछ समय से हम लोग इसमें बना रहे हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और इसका ये एक डिमेरिट है कि आप अगर कुछ देर के लिए इसमें सब्जी रख देंगे तो सब्जी आपका ब्लैक हो जाएगा और उसमें लोहे का टेस्ट आने लगता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप सब्जी बनाएं इसको तुरंत आप इस तरीके से दूसरे बर्तन में निकाल दें। तो सब्जी हमारी रेडी हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे घर में तो सबको पसंद है। फिर हो गई थी शाम और मैं निकल गई थी मंदिर दर्शन करने के लिए। बेसिकली मैं हनुमान मंदिर जाती हूँ दर्शन करने के लिए, तो वहीं पे मैं आई हूँ। और यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं निकल गई थी और रास्ते से मुझे 2-3 सामान लेना था घर के लिए। सो मैंने सोचा कि मैं इधर ही से होते हुए निकल चलती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से मैंने सामान ले लिया है और उसके बाद मैं निकल गई थी घर के लिए और रास्ते में मुझे दिख गया ये पॉपकॉर्न जिसको अंकल एक ठेले पे बेच रहे थे। और मेरी मम्मी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो उतना खास पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने उनसे ये चीज़ बाई कर लिया। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा और सब छोटे मोटे सामान रखे थे, लेकिन मुझे सिर्फ पॉपकॉर्न ही लेना था। सो मैंने ले लिया और बहुत सस्ते दाम पे इन्होंने मुझे दे दिया। तो यहाँ से मैं निकल गई और रास्ते में मुझे दिख गया पानी पूरी और यहाँ पे मैंने खा लिया पानी पूरी। और उसके बाद मैंने खाया टिक्की चाट जो बहुत यम बना था। उसके बाद मैं आ गई थी घर और घर आने के बाद जो मैं सामान लाई थी उसको मैं असेंबल कर रही थी। बाकी बाबू यहाँ पे जगी हुई थी और वेट कर रही थी मेरा। सो यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा प्यार किया और फिर उसके बाद मैं उसको असेंबल करने में जुट गई।
सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो वीडियो है खासकर जिनके पास छोटा बेबीज़ है उनके लिए है। सो मैं अपने बेबी के लिए क्या चीज़, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और बहुत सारे लोग का मेरे पास कॉल्स और डीएम्स आ रहे हैं कि आप अपने बेबी को फार्मूला मिल्क कैसे देती हैं और कौन कौन सा प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रही हैं। तो जब बेबी मेरी 1 to 4 मंथ की थी तो उस समय मैं कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करती थी। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ी हो रही हैं तो मैं उनका जो प्रोडक्ट है उसको मैं स्विच करते जा रही हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं जो अपने बाबू के लिए बॉटल यूज़ करती हूँ तो वो मैं बॉटल 2 यूज़ करती हूँ। इससे मैं उनको फीड कराती हूँ। और ये वाला जो बॉटल है ये बेसिकली मैंने इसको मेज़रमेंट के लिए लिया है। इसमें अगर आपको मैं इसको जूम करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में ये दिया हुआ है वाटर मेज़रमेंट के लिए। तो बेसिकली मिल्क बनाने के लिए आपको 3:1 का रेशियो फॉलो करना पड़ता है। मीन्स 30 ml अगर वाटर है तो 1 स्कूप आपका मिल्क पाउडर जाएगा। अगर 60 ml है देन आपका 2 स्कूप मिल्क पाउडर इसमें जाएगा। सो कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और आप कोशिश करिए कि अपने बच्चे को ये स्टील की बॉटल में ही फीड कराइए, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल में गर्म दूध देना हेल्थ के लिए सही नहीं है। सो अभी मैं इसको बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने बाबू के लिए मिल्क बनाती हूँ। बहुत सारे लोग को पता है कैसे बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी फार्मूला मिल्क बच्चे को नहीं दिए हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। और अगर आप गलत रेशियो से बच्चे को फार्मूला मिल्क बना के देते हैं, देन अगर आप पानी की मात्रा कम रखते हैं सो बेबी को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा और मिल्क पाउडर कम रहेगा देन वो प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए बेबी को वो नहीं मिलेगा। सो मैं अभी बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बेबी को फार्मूला मिल्क बनाना चाहिए। बाकी अभी इसको मैं साइड में रखती हूँ। तो अभी विंटर का टाइम है तो बाबू का जो नोज़ है ब्लॉक हो जाता है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर ने मुझे ये नाज़ो क्लियर दिया है। सो ये मैं बाबू के नोज़ में उनको मैं 2-2 ड्रॉप डाल देती हूँ, जिससे उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है इससे। सो आप इसको ज़रूर रखिए, क्योंकि मिडनाइट बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे देन बेबी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका बेबी आराम से सोएगा। एंड ये दूसरा जो मेडिसिन है ये कॉलिकेड है। इन सब का मैं पिक्चर साइड में लगा दूंगी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको अभी सामने से नहीं इतना ठीक से दिख रहा होगा। तो इससे क्या होगा ना कि जैसे मेरे बेबी को एक दिन बहुत ज़्यादा पेट में उनके गैस बन गया था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो आराम नहीं मिल रहा था। पहले मैं गैस्ट्रिका देती थी, लेकिन बेबी जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना वैसे वैसे उनका जो कॉन्स्टिपेशन है वो और ज़्यादा रिजिड हो जाता है और ज़्यादा हार्ड होते जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए जब तक बेबी मेरी 1 to 5 मंथ की थी तब तक मैं गैस्ट्रिका का यूज़ करती थी। तो गैस्ट्रिका से क्या होता था कि वो रिलीफ हो जाता था। लेकिन देन जब वो 5 मंथ क्रॉस की तो गैस्ट्रिका से उनको उतना रिलीफ नहीं मिलता था। देन मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे ये प्रिस्क्राइब किया। और इसको देने के बाद मैं रोज़ तो नहीं देती हूँ, लेकिन वीक में 1-2 बार जब उनको प्रॉब्लम होती है, जब मुझे लगता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, उनको एसिडिटी हुई है, देन मैं ये दे देती हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। फिर उसके बाद डॉक्टर, जब मेरी बाबू बर्थ उनका हुआ था उसी समय से विटामिन D3 बोला था देने को, तो ये मैं देती हूँ। और इस पे भी आपको देख के देना होगा कि अगर 800 IU वाला है तो 0.5 ml देना है, और 400 IU वाला है तो आपको 1 ml और एक दिन में एक बार देना है, और आपको ये 1 ईयर तक रेगुलर देना है। सो ये भी मैं अपने बाबू को देती हूँ रेगुलर। फिर उसके बाद ये जो हिमालय का बेबी मसाज ऑयल है कोकोनट, इससे मैं अपने बेबी को अभी मसाज कर रही हूँ करंट में। आई नो विंटर है, लेकिन कोकोनट से ही मैं मसाज कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा ये पूरा ओपन हो जाता है, उसके बाद निकाल के फिर हाथ को ऐसे इस तरीके से रब करके, और सामने अगर हीटर रहता है तो हीटर पे मैं इस तरीके से पहले अपने हाथ को पूरा गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद बाबू की मालिश करती हूँ, जिससे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और अगर आप धूप में मालिश कर रहे हैं तो और आसान है, आप धूप में इसको रख दीजिए और आराम से इसमें जो कोकोनट ऑयल है वो मेल्ट हो जाता है। इसके पहले मैं जो ऑयल है जैतून का ऑयल है, और जब मेरी बाबू का जन्म हुआ था उस समय फिगारो ऑयल से मालिश करती थी। सो मैं स्विच करते रहती हूँ और अभी ये मुझे अच्छा लग रहा है, बेस्ट है ये। फिर उसके बाद बाबू को जब मैं नहलाती हूँ तो उसके बाद ये जो सेबामेड का क्रीम है इससे मैं उनको मॉइस्चराइज़ करती हूँ, उनके फेस पे ये क्रीम यूज़ करती हूँ। और अभी तक ये मुझे बेस्ट लगा है, क्योंकि विंटर में बहुत सारे बच्चों का जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है, और बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई करते हैं बच्चे पे, लेकिन वो उतना काम नहीं करता है। लेकिन ये वाला थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा अभी तक का बेस्ट मॉइस्चराइज़र है फॉर बेबीज़। सो आप अगर आप इसको एफर्ट कर सकते हैं तो इसको ज़रूर आप बाई करिए और अपने बेबी को यूज़ करिए। और सेबामेड में और भी जो कम प्राइस वाले हैं वो भी मिलते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
फिर उसके बाद मैं अपने बाबू को ये लैक्टोजेन का जो मिल्क है वो मैं देती हूँ का है। अगर आपका बेबी 1 मंथ से लेकर 6 मंथ का है तो आप ये 1 नंबर वाला लैक्टोजेन देंगे। और जब आपका बेबी 6 मंथ क्रॉस कर जाए, 6 टू 12 मंथ के लिए आप ये जो 2 नंबर वाला लैक्टोजेन है इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप चाहें तो वो 3 नंबर वाला आता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं तो बाबू के लिए 2 नंबर का यूज़ कर रही हूँ। और बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं लेकिन डॉक्टर ने मुझे नेस्ले वाला सजेस्ट किया है, सो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद ये मैं बाबू को वाइप्स का यूज़ करती हूँ। और हाथ पैर बेबीज़ अपना बहुत जल्दी गंदा कर लेते हैं तो ये वाइप्स का यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा इसका बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है ये, तो आप इसको अपने पास ज़रूर रखिए। इससे बेबीज़ को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये अभी तक का मेरा सबसे, मैं बोलूँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा, ये अभी तक का मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं सच बता रही हूँ। और ये मैं जितने सारे ब्रांड है मैं सबका यूज़ कर चुकी हूँ, चाहे वो पैम्पर हो, चाहे मम्मी पोको पैंट्स हो, या फिर कितने सारे ब्रांड हैं, मैं सबको यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन जो सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट मुझे मिला है वो इससे मिला है। तो ये है हगिस का डाइपर, ये मस्ट ट्राई वाला है अगर आपके पास छोटा बेबी है। आई नो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 1-2 रुपये का डिफरेंस रहता है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला डाइपर, इसको आप यूज़ करके देखिए। ये डाइपर जो हगिस का है, इसको यूज़ करने से क्या होता है ना कि मैं और सारे डाइपर जब बाबू को पहनाती थी तो 2 से 3 घंटे बाद जो उसका जो मॉइस्चर है, बाबू अगर सुसु कर रही हैं तो उसका मॉइस्चर उनके स्किन में वो लगता था तो वो इरिटेट होती थी। तो मुझे उनको हर 3 घंटे पे चेंज करना पड़ता था और रात में भी मुझे उठ के उसको चेंज करना पड़ता था। लेकिन जब से मैं ये हगिस वाला डाइपर यूज़ कर रही हूँ, ट्रस्ट मी गाइज़, इसको यूज़ करने के बाद 4 से 5 घंटे बाद भी अगर मैं बाबू को चेक करती हूँ तो जो इसका जो मॉइस्चर है वो उनके स्किन में नहीं लगा रहता है और लीकेज की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा डाइपर है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आपके पास छोटा बेबी है तो। और विंटर में तो वैसे तो डाइपर का यूज़ नहीं करना चाहिए, रैसेस वगैरह हो जाता है, लेकिन विंटर का टाइम है और कितना आप कपड़ा चेंज करते रहोगे, हर 10 मिनट पे बच्चा सुसु पॉटी करता है। सो मेरे हिसाब से ये वाला डाइपर बेस्ट है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न है कि डाइपर यूज़ करने से रैसेस होता है। डाइपर यूज़ करने से रैसेस नहीं होता है। अगर आपका बच्चा गीला डाइपर पहना है, बहुत ज़्यादा देर तक पहना है, वहाँ पे मॉइस्चर बना हुआ है उस एरिया में, देन वहाँ पे आपको रैसेस पड़ने के चांसेस हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि आपका बेबी डाइपर उसका ज़्यादा देर तक मॉइस्चर ना रहे और बेबी को प्रॉब्लम ना हो। अगर इन केस मेरी बाबू को भी कभी कभी मॉइस्चर रैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं अपने बेबी के लिए ये वाला, जब मेरे बाबू को कभी कभी रैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं ये वाला पाउडर है इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसका भी फ़ोटो मैं साइड में लगा दूँगी, तो आप इसको ज़रूर अपने पास रखिए। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट है जिनको ज़रूर रखना चाहिए अगर आपके पास छोटा बेबी है तो। सो ये मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ करती हूँ और मुझे आपको इसके साथ आपको शेयर करना चाहिए। सो मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। और अगर आप भी, और बहुत सारे लोगों का मेरे से ये कंसर्न था कि आप अपने बाबू को काजल नहीं लगाती हैं। सो काजल लगाना, पहले के लोग लगाते थे तो काजल से आंखें बड़ी होती नहीं है, बड़ी दिखती हैं। और काजल का बहुत सारा डीमेरिट है। पहला ये कि काजल लगाने से बच्चों को ब्लर दिखता है, ठीक है। दूसरा ये कि डॉक्टर काजल लगाने के काजल इसलिए लगाने को मना करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे आँख के कॉर्नर में होल होता है और जब हम काजल लगाते हैं तो वो होल भरना नहीं चाहिए। चीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से पूछा तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि अभी बच्चे को काजल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और 1 ईयर से कम के बच्चे को सॉल्ट नहीं देना है, 2 ईयर से कम के बच्चों को शुगर नहीं देना है। बाकी आप जो नेचुरल शुगर है आप दे सकते हैं। नेचुरल शुगर आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको जितने भी सारे फ्रूट्स हैं वहाँ से मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि अपने बच्चे को शुगर बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो ब्लड शुगर है, अगर वो कुछ इंटेक करते हैं, कोई अलग से शुगर आप देते हैं, इंटेक करते हैं, देन उनका जो ब्लड शुगर है बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है। और बच्चा, आप देखे होंगे कि बच्चे को अगर आप कोई शुगर वाली चीज़ें खिला रहे हैं तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है एंड कुछ सेकंड, कुछ मिनट बाद बच्चा अचानक डाउन हो जाता है। और बच्चे को अगर एक बार टेस्ट का पता चल गया कि हाँ ये मीठा है, देन उसको उस चीज़ की क्रेविंग होगी, वो और मांगेगा, वो और खाएगा, और वो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि 2 ईयर तक अपने बेबी को शुगर बिल्कुल भी ना दीजिए और कोशिश करिए कि सॉल्ट भी ना दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सॉल्ट देना चाहिए तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत कम मात्रा में, और सेंधा नमक जो होता है वो दीजिए, वो बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो मैं आपको अब मिल्क बना के दिखा देती हूँ कि मैं अपने बाबू को कैसे फ़ॉर्मूला मिल्क बना के देती हूँ।
मीनवाइल बाबू भी मेरी उठ गई है, तो अब चलते हैं जल्दी से, इनका जो मिल्क है वो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी, और गर्म पानी एकदम गर्म नहीं रहना चाहिए, गर्म हो जाए, हल्का सा गुनगुना रहे तभी। मैं वैसे इसमें नहीं पिलाती हूँ, इसमें बना के, और जो स्टील वाला बॉटल है इससे मैं पानी मेजरमेंट कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें डाल के फिर इनको देती हूँ। लेकिन अभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसको आपको अच्छे से बॉयल कर लेना है गर्म पानी में 5 से 6 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना है। और उसके बाद आपको अपना हाथ भी क्लीन रखना है, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होता है तो बच्चों को वॉमिटिंग होती है, लूज़ मोशन होता है। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर आप कटोरी चम्मच से बच्चे को पिला रहे हैं तो आपका फिर भी हाथ क्लीन होना चाहिए, और कटोरी चम्मच को भी बहुत अच्छे से गर्म पानी से क्लीन कीजिएगा, देन आप अपने बच्चे को दीजिएगा। सो यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है, और मैंने इसको हल्का सा ठंडा कर लिया है, गर्म ही है अभी, लेकिन इनको भूख लग गई है तो मैं इनको दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी इनको 30 ml दे रही हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इनको अभी 60 ml दे देती हूँ। 60 ml चाहिए, ओके। यहाँ पे मैंने पहले पानी लेना है, उसके बाद जो पाउडर है उसको लेना है। पहले अगर आप पाउडर डाल देंगे तो पानी का मेजरमेंट कम हो जाएगा, तो सबसे पहले पानी लेना है, उसके ऊपर से हमें फिर यहाँ पे मैंने 60 ml पानी लिया है। तो अब इसमें मैं ये आप देख सकते हैं, इसका जो लेबल है ये रहना चाहिए, ना ऊपर तक भरा हुआ ना कम। और अब इसको हम इसमें डाल देंगे, फिर इसके बाद 1 स्कूप और ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है, देख सकते हैं इसको। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बेबी को ऐसे ही बिना मेजरमेंट के पाउडर वाला दूध मत दीजिए। वो बेबी को एक तो वो फ़ायदा भी नहीं करेगा, और ऊपर से वो नुकसान कर सकता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने बेबी को रेशियो जो इसका है उसको समझ लीजिए, और उसी के हिसाब से लीजिए। और बहुत सारे लोग इसको ऐसे ऐसे सेक करते हैं, इसको ऐसे सेक नहीं करना है, आपको इसे इस तरीके से सेक करना है। रीज़न, अगर आप इसको इस तरीके से शेक करेंगे तो इसमें एयर बन जाएगा, और बेबी जब इसको पिएगा तो उसके पेट में गैस बनेगी, जिससे बेबीज़ को प्रॉब्लम होगा। तो आप कुछ इस तरीके से आप दूध को जो मिक्स करना है, तो आप तरीके से इसको मिक्स करिए, ठीक है। और मेक श्योर कर लीजिए कि ये ठंडा हो गया है कि नहीं, देन आप अपनी बेबी को दीजिए, ठीक है। अब ये हल्का सा गर्म है, और मैं इसको वो कर लेती हूँ, तब तक मैं इनको इधर ले लेती हूँ। इनकी बदमाशियाँ बढ़ती जा रही है भाई, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। कौन है? हेलो करिए, हेलो 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 करिए, पहले हेलो करिए, इधर इधर हेलो करिए, लड्डू वाले, हेलो 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 हेलो। ये बेटू ये लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप अपने बेबीज़ को केयर करिए, और छोटे बच्चों का केयर करना बहुत ज़रूरी है। और जिनका बेबी 6 मंथ क्रॉस कर गया है, तो आप अपने बच्चों में पानी पीने की हैबिट डालिए। पानी कैसे देना है, तो आप अपने बच्चे को पहले पानी को खूब अच्छे से बॉईल कर लीजिए, और जब ठंडा हो जाए देन आप उनको स्पून या फिर इस बॉटल की हेल्प से दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे मतलब मैक्सिमम बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, और जब वो पॉटी करते हैं तो उस समय भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे बेहतर है कि आप अपने बेबीज़ को पहले से ही हाइड्रेट रखिए, और कोशिश ये करिए कि बच्चे के अंदर पानी की कमी ना होए। सो छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको मैं जब माँ बनी तो मुझे ये चीज़ हुआ कि नहीं, मुझे इस तरीके से, और मैंने भी इस चीज़ को बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, फिर मैं डॉक्टर से अपना बातचीत की हूँ, उसके बाद ही मुझे इसके बारे में पता चला है। तो कुछ इस तरीके से ये परेशान करती हैं, एक बारी में नहीं पीती हैं, इनको क्या है कि घूमते खेलते कुछ इस तरीके से पीते रहना है। और मुझे ये देख रही है बात करती हूँ, तो ये चारों तरफ देख रही है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। सो होप सो आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज नॉट ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, बाय बाय कर दीजिए सबको, बाय बाय कर दीजिए। चलिए 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 सबको बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय। और किसको देखना है इधर, किसको देखना है इधर, कौन है? सबको बाय बाय कर दीजिए। कौन है इधर? कोई तो नहीं है, कोई नहीं है।